हेलो फ्रेंड्स, मैं इरफान आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है आपके ही चैनल सेहत रात में। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अनवांटेड कीट का इस्तेमाल 1 से 2 महीने तक की प्रेगनेंसी का गर्भपात करने के लिए किस तरह से किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, ताकि आप पूरी अच्छी तरह से अपना गर्भपात कर सकें। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए सेहत रात यूट्यूब चैनल को और बगल में घंटी बटन को दबाइए हमारे लेटेस्ट हेल्थ वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बिना प्रेगनेंसी टेस्ट के अनवांटेड कीट का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाती है तो आपको डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन से किसी मेडिकल स्टोर से इस अनवांटेड कीट को खरीद सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये अनवांटेड कीट सिर्फ और सिर्फ 63 या 63 से कम दिनों की प्रेगनेंसी का ही गर्भपात कर सकता है। फ्रेंड्स, इसे खरीदने के लिए आपको 350 रुपये खर्च हो सकता है। ये मैनकाइंड कंपनी की आती है। फ्रेंड्स, इसे खरीदने के बाद आपको सबसे पहले इसकी एक्सपायरी डेट देख लेनी है, क्योंकि अगर आप एक्सपायर डेट वाली मेडिसिन खरीद लेती हैं तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आपको एक्सपायरी डेट देख लेना है। फ्रेंड्स, इसमें आपको 5 गोलियां मिलती है, जिसमें एक बड़ी गोली होती है 200 mg की मिफिप्रिस्टोन की, और 4 छोटी छोटी गोलियां होती है जो होता है मिसोप्रोस्टॉल और 200 mcg की। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक बड़ी गोली निगलनी होती है। जो कि बड़ी गोली होती है उसे आपको खाली पेट सुबह निगलना होता है। ठीक है, बड़ी गोली खाने के 24 घंटे बाद। ठीक है, आप इसे ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि मैं आपको जिस तरीके से बताऊंगा उसी तरीके से आपको इस दवा का सेवन करना है। ठीक है, बड़ी गोली सुबह खाली पेट पानी के साथ निगलने के बाद 24 घंटे के बाद आपको एक छोटी गोली का सेवन करना है। इस छोटी गोली को कैसे खाना है वो भी आप तरीके जान लें। ठीक है, उस छोटी गोली को जीभ के नीचे रखना है, और जब ये घुल जाए तब आपको पानी से इसे अंदर कर लेना है। आपको समझ में आ गया होगा। पहले एक बड़ी गोली खानी है, उसके 24 घंटे बाद एक छोटी गोली आप अपने जीभ के नीचे रखना है, और जब ये घुल जाए तब इसे आप पानी से अंदर ले लेना है। ठीक है, अब उसके 12 घंटे बाद, ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे। मैं आपको बड़ी गोली के 24 घंटे बाद एक छोटी गोली खानी है, फिर उसके 12 घंटे बाद फिर एक छोटी गोली, उसी तरह से जिस तरह से आपने पहली वाली छोटी गोली खाई थी, जीभ के नीचे रखकर जब ये घुल जाए तब इसे पानी से अंदर कर लेना है। फिर उसी तरह से 12 घंटे बाद फिर एक छोटी गोली लेनी है और जीभ के नीचे रखनी है, पानी से घुल जाए तब उसे आपको अंदर कर देना है। फिर उसी तरह से चारों गोलियां जो छोटी छोटी गोलियां होगी, इसी तरह से जीभ के नीचे रखकर 12 घंटे बाद एक एक करके खा लेनी है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि पहली बड़ी गोली खाने के बाद ही आपकी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, लेकिन कई केस में ऐसा होता है कि 4-5 गोलियां, सारी गोलियां खाने के बाद ही आपकी ब्लीडिंग अच्छे तरीके से शुरू हो जाती है। ये ब्लीडिंग आपको 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता या ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते तक हो सकती है। ठीक है, अगर आपकी ब्लीडिंग 1 दिन होती है या 2 दिन होती है तब भी आपका अबॉर्शन हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा दिनों तक ब्लीडिंग होती है तो इस केस में आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलनी चाहिए। ठीक है, फ्रेंड्स, ये दवा खाने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा पेन के साथ ब्लीडिंग हो सकता है। तो इसलिए अगर आप इस पेन को कम करना चाहते हैं तो आप बाज़ार से आइब्रूफेन टैबलेट ले सकते हैं। ये आपको 6 से 10 रुपये में आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, एंड ये दवा खाने के बाद जब आपको पेन होती है तब आप आइब्रूफेन का एक टैबलेट खा सकते हैं। इससे आपका दर्द कम जाएगा और इस दवा का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, हो सकता है कि ये दवा खाने के बाद, यानी कि अनवांटेड कीट खाने के बाद आपको उल्टी हो सकती है। अगर अगर अनवांटेड कीट खाने के 1 घंटे बाद आपको उल्टी होती है तब तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 1 घंटे के पहले आपको उल्टी हो जाती है तब आपको दोबारा से अनवांटेड कीट खाने की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, अगर 1 घंटे बाद उल्टी होती है तब कोई भी दिक्कत नहीं है और उसके बाद आपकी ब्लीडिंग हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और आपको सब चीज़ समझ में आ गया होगा, किस तरह से दवा खाना है, किस तरह से सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी।
फ्रेंड्स अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और हाँ, इसी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें। अगर आप और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको हर रोज़ मिलती रहे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।